तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन। रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ HCl। अब देखो यहां पर हमें एक अमाइन दिया है, ये प्रोपेन 1 अमाइन है, और अमाइन आप जानते हो कि एक बेस है और HCl एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, प्लस एंड माइनस। और नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर क्योंकि वो बेसिक है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NH3 प्लस और Cl माइनस। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। तो ये रिएक्शन होगी इसके साथ। नेक्स्ट रिएक्शन, यहां पर ये लोन पेयर है, ये H पॉजिटिव ये Cl नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव इससे जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, C2H5N, 3 मॉलिक्यूल लगा देते हैं। अब यहां पर ये H पॉजिटिव है तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा H पॉजिटिव को, और यहां पर क्या बन जाएगा, Cl माइनस। तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो यहां पर भी यही हुआ, ये बेस है और ये एसिड है और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया है, सॉल्ट बना लिया है। तो रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ HCl, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है और यहां सॉल्ट बन जाता है। अमोनोलिसिस, अगली केमिकल रिएक्शन। अमोनो मींस अमोनिया और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो अमोनिया की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन। अब देखो यहां पर राइट द रिएक्शन ऑफ फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन। तो ये रहा अपना एनिलीन विथ एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, और यहां पर हमने मिथाइल आयोडाइड लिया। अब यहां पर अगर मान लो ये एक्सेस में नहीं होता मिथाइल आयोडाइड तो क्या होता है, एक स्टेप में बता देता हूं। ये H और I निकल जाता है, HI, और मिथाइल यहां लग जाता तो N मिथाइल एनिलीन बन जाता, NH एंड CH3। ठीक है, लेकिन ये एक्सेस में है और एक्सेस में होने की वजह से बार बार रिएक्ट करेगा। तो एक बार मिथाइल लग गया, फिर उसके बाद CH3I और यहां पर H रहेगा तो ये H और I निकल जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, बेंजीन पर N CH3 एंड CH3। अब देखो इस मिथाइल आयोडाइड की फिर से रिएक्शन होगी, ये माइनस ये पॉजिटिव और नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। तो ये मिथाइल, ये देखो यहां पर ये बेंजीन है, ये नाइट्रोजन है, ये CH3 ये CH3, और ये मिथाइल कैटायन को ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो जिसकी वजह से ये क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा, और इस पूरे पे हम ऐसा प्लस लिख सकते हैं और बाहर आयोडीन माइनस आ जाएगा। तो यहाँ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में है, बार बार रिएक्ट करता जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यहाँ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ बेंजोइल क्लोराइड। एनिलीन लिखते हैं, बेंजीन पर NH2 और यहां हमने क्या डाला, बेंजोइल क्लोराइड CH3, सॉरी बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O Cl। राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ये रहा एनिलीन विथ बेंजोइल क्लोराइड, तो ये बेंजीन ऑयल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। अब यहां क्या होगा, ये HCl निकल जाएगा, और इस रिएक्शन में हम पिरिडीन का यूज करेंगे, और पिरिडीन होता है वीक बेस। ये पिरिडीन क्या करता है, अब देखो यहां पर इस रिएक्शन में HCl बनेगा, चलो बना दो इस HCl को, और क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बेंजीन, ये NH C डबल बॉन्ड O, और फिर ये फिनाइल रिंग। तो यहां क्या बन जाएगा, N फिनाइल
बेंजामाइड। तो ये लगा एन पर फिनाइल रिंग, तो इसको हम बोलेंगे एन फिनाइल बेंजामाइड, अमाइड ग्रुप है क्योंकि ये। अब यहां पर ये पिरिडीन क्यों डाला, इस बात को समझना। पिरिडीन क्या है, वीक बेस है, और ये जो पिरिडीन है ना, ये HCl के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्यों बना लेगा, अब जैसे यहां पर ये जो HCl बना है ना, अब ये HCl हो सकता है दोबारा इससे रिएक्ट करके रिएक्शन को रिवर्स करा के दोबारा ये बना दे, लेकिन ऐसा होने से पहले ये जो पिरिडीन है ये HCl के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेगा। और कौन सा सॉल्ट बना लेगा, ये बेंजीन, ये नाइट्रोजन, ये H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बना लेगा। तो पिरिडीन का काम क्या है, पिरिडीन का काम ये है जैसे ही एसिड बने उसके साथ सॉल्ट बना लो, नहीं तो ये एसिड दोबारा इसके साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में करा देगा। तो इस तरीके से हमने एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई। राइट, रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होता है HNO2, और नाइट्रस एसिड की रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या रिएक्शन होती है। जैसे CH3 CH2 NH2 है, और इसमें अगर आप नाइट्रस एसिड डालो HNO2, अब देखो इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन के नीचे रखो, फिर ये डबल बॉन्ड हो और ये सिंगल बॉन्ड OH। अब देखो इसको ऐसा ब्रेक करो, फिर ऐसा ब्रेक करो, तो ये H2O निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और OH लग जाएगा। तो यहाँ CH3 CH2OH प्लस N2 प्लस H2O। तो यहाँ पर अगर आप प्राइमरी अमाइन के साथ नाइट्रस एसिड डाल रहे हो, HNO2 डाल रहे हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। राइट IUPAC नेम ऑफ द आइसोमर विच विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड। 3 कार्बन 1 नाइट्रोजन दी है, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि इनके जो आइसोमर्स हैं उनमें कौन सा ऐसा आइसोमर है जो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो देखो सबसे पहला आइसोमर हो गया प्रोपेन 1 अमाइन, दूसरा आइसोमर क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन, तीसरा आइसोमर ये बन जाएगा, और चौथा आइसोमर ये बना लो। अब देखो ये 2 डिग्री है 3 डिग्री है, अगर नाइट्रस एसिड को रिएक्ट करना है तो प्राइमरी अमाइन से ही रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ये देखो ये प्राइमरी अमाइन है, नाइट्रोजन एक साइड कार्बन से घिरा हुआ है, ये प्राइमरी अमाइन है। अब देखो यहां पर ये सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के साथ नाइट्रस एसिड रिएक्ट नहीं करेगा। यहां पर ये जो 2 प्राइमरी अमाइन हैं इनके साथ नाइट्रस एसिड रिएक्ट कर जाएगा, N डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे ही करो, N2 निकालो वाटर निकालो OH यहां लगा दो, यहां क्या बन गया, प्रोपेन 1 ऑल। फिर यहां करो N डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH, ये N2 निकालो वाटर निकालो और OH को इस कार्बन से लगा दो, क्या लग गया, प्रोपेन 2 ऑल। तो यहां बना प्रोपेन 1 ऑल, यहां क्या बना, प्रोपेन 2 ऑल। तो नाइट्रस एसिड प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करके उसको एल्कोहल बना देता है और सेकेंडरी टर्शरी के साथ रिएक्ट नहीं करता। राइट द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन विथ नाइट्रस एसिड। एरोमेटिक अमाइन मतलब एनिलीन, और इसकी रिएक्शन मैं नाइट्रस एसिड से कराऊंगा। अब ये रिएक्शन होती है HCl की प्रेजेंस में, HNO2 प्लस HCl, और यहां पर रिएक्शन होती है डायएजोटाइजेशन। यहां बेंजीन पर N2Cl लग जाता है और इसको हम कहते हैं बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड, और इसको हम कहते हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना लेता है, मतलब यहां पर फिनॉल नहीं बनाता, ये यहां पर डायजोनियम क्लोराइड बनाएगा और HNO2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, जैसे हमने ले लिया क्या, इथेन अमाइन,
अब इसमें अगर हमने नाइट्रस एसिड डाला तो N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, N2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, OH इससे लग जाएगा, क्या बना लेगा, ऐसे केस में ये एल्कोहल बना लेगा। एलिफेटिक अमाइन के केस में एल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, और कार्बिल अमाइन रिएक्शन में ये आया एनिलीन, बेंजीन पर NH2 एनिलीन। इसमें अगर हमने क्लोरोफॉर्म CHCl3 + KOH डाला तो क्या होगा, ये जो कार्बन है ये इस H2 को हटा के इसकी जगह लग जाएगा और आइसोसाइनाइड बना लेगा। अब इसका नाम होगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है और इसको हम एज अ टेस्ट ऑफ एनिलीन भी कह सकते हैं। एनिलीन का टेस्ट है ये। एनिलीन में क्लोरोफॉर्म KOH डालोगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। साथ ही साथ ये K और Cl मिलकर KCl निकल जाएगा, H और OH मिलकर वाटर निकल जाएगा। तो फिनाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, टेस्ट ऑफ एनिलीन, एक ही बात है। अब NCERT की कुछ कन्वर्जन रिएक्शन है अमाइंस में। अब दो चार बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे अगर कार्बन बढ़ाना है तो साइनाइड लगाना है। अगर आप कार्बन बढ़ाना चाहते हो, एक कार्बन बढ़ाना चाहते हो, तो साइनाइड लगाना पड़ेगा। और साइनाइड जो है वो OH को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो Cl को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सेकेंड बात, अगर आपको कार्बन कम करना है तो मैंने एक रिएक्शन बताई थी प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कार्बन हम उसी रिएक्शन से कम करेंगे। अगर कार्बन कम करना है तो किसी तरीके से अमाइड बनाना है, और अमाइड बना के हमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं NCERT के क्वेश्चन। कन्वर्ट 3 मिथाइल एनिलीन। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, ये एनिलीन और 1 2 3 मिथाइल एनिलीन। अब 3 मिथाइल एनिलीन से क्या बनाना है, 3 नाइट्रोटॉलीन। सबसे यहां बना देता हूं 3 नाइट्रोटॉलीन। 3 नाइट्रोटॉलीन यहां पे लिख दिया NO2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हमें करना क्या है कि भाई हमें पहले तो ये NH2 हटा के, देखो हमें क्या करना है, ये NH2 हटा के NO2 लगाना है। NH2 हटाने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है भाई, इसमें NaNO2HCl डाल दो और इसका डायजोनियम क्लोराइड बना लो। अब ये बेंजीन पे क्या बन जाएगा, N2Cl, और यहां लग जाएगा CH3। तो सबसे पहले डायजोटाइजेशन करा दो और बेंजीन का डायजोनियम क्लोराइड बना लो। अब इस डायजोनियम क्लोराइड में अगर आप H3PO2 डाल दो या इथेनॉल डाल दो तो ये H3PO2 N2Cl को पूरी तरीके से हटा देता है। पूरी तरीके से हटा देगा तो ये, सॉरी यहां पर इसको हटाओ मत, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये N2Cl को हटाकर NO2 लगा दें। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। N2Cl को हटाकर सबसे पहले हम डालते हैं HbF4। HbF4 डालेंगे तो यहां लग जाएगा फ्लोरीन, तो यहां लग जाएगा फ्लोरीन और यहां लग जाएगा CH3। इसको हम कहते हैं बाल्ज सीमन रिएक्शन, बाल्ज शीमन रिएक्शन। अब ये फ्लोरीन हटाना है मुझे और यहां NO2 लगाना है। तो यहां पर अब हम ले लेते हैं KNO2, K पॉजिटिव NO2। तो अब ये फ्लोरीन हट के यहां NO2 लग जाएगा। तो भाई हमने 3 मिथाइल एनिलीन से क्या बना लिया, 3 नाइट्रोटॉलीन। ये बन गया अपना 3 नाइट्रोटॉलीन। नेक्स्ट एनिलीन, एनिलीन से क्या बनाना है, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। 135 नहीं होगा ये, ट्राइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन बना लेंगे। अब बेंजीन बना दो। यहां सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, 1 3 5, 1 2 3 4 5 6, ये 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। अब देखो हमें करना क्या है, ये जो NH2 है इसको हटाना है। इसको हटाना है तो डायजोनियम क्लोराइड पहले इसको बनाना है। तो चलो बना दो।
NaNO2HCl, ये सब डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है। तो यहां पर बेंजीन पे क्या हो जाएगा, N2Cl। अब इसमें डालो H3PO2। H3PO2 क्या करता है, इसको पूरी तरह हटा देता है, लेकिन ये हटाने से पहले आप इसको डायजोनियम क्लोराइड बनाने से पहले इसका ब्रोमिनेशन कराओ, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूंगा और फिर ब्रोमीन लगाऊंगा तो ब्रोमीन सही पोजीशन पे नहीं लगेगा। तो ऐसा करो, पहला इसका ब्रोमिनेशन कराओ, इसमें डालो Br2 वाटर, और ये रहा एनिलीन, और तीनों पोजीशन पे लग जाएगा Br, Br एंड Br। अब NH2 को हटाना है, तो देखो हमें सही स्टेप पहले करना है, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। अब इसमें हम क्या करें, NaNO2HCl डाल दें, क्या बन जाएगा, यहां पर N2Cl बन जाएगा, और यहां पर ये ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन बन जाएगा। अगले स्टेप में हमें इसे हटाना है, H3PO2 डाल दो, H3PO2 इथेनॉल, ये N2Cl को हटा देता है, तो ये हट गया। और ये जो स्ट्रक्चर है मैंने इसको ऐसा घुमा के बना दिया है, ये देखो सेम स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसा घुमा के ऐसा लिख दिया। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू मीथेनामाइन। सबसे पहले इथेनोइक एसिड बना दो, फिर इससे क्या बनाना है, मीथेनामाइन। ये देखो कार्बन यहां पर 2 हैं, यहां पर 1 है, कार्बन कम करना है, कम करने का एक ही तरीका है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ब्रोम अमाइड तो अमाइड चाहिए, ये तो एसिड है, कोई बात नहीं, इसमें अमोनिया डालो और हीट करो, तो ये क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसिड और अमोनिया मिलकर अमाइड बनाते हैं, तो यहां पर ये वाटर निकल जाएगा और ये CH3C डबल बॉन्डो NH2 बन जाएगा, इथेन अमाइड। अब इथेन अमाइड में अगर हम Br2KOH डाल दें तो क्या हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। और हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन में हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर हमें ये CO ग्रुप हटाना पड़ता है, तो हम ये CO ग्रुप हटा देंगे, तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल अमाइन। तो एक कार्बन कम करके अगर अमाइन बनाना हो, अमाइड से अमाइन बनाना हो, तो हम करेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हेक्सेन नाइट्राइल 1 2 3 4 5 6, ये है हेक्सेन नाइट्राइल, और इससे बनाना है 1 अमीनो पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, यहां तो 6 कार्बन है। एक काम करो, डबल हाइड्रोलिसिस कर दो, CN के डबल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिड बनता है, ठीक है। चलो तो यहां पर एसिड बना देते हैं, CH3 CH2, अब CH2 कितने हैं, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा COOH, तो ये बन गया हेक्सेनोइक एसिड। फिर इसमें अमोनिया डाल दो, NH2H, तो वाटर निकल जाएगा, और हीट कर दो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्डो NH2, ये क्या बन जाएगा, हेक्सेनामाइड। ये हेक्सेनामाइड हो गया, और इसमें अगर हम Br2NaOH डाल देंगे तो ये CO ग्रुप हट जाएगा, और क्या बन जाएगा, 5 कार्बन वाला अमाइन, पेंटेन अमाइन। तो हेक्सेन नाइट्राइल से एक कार्बन कम करना था, तो पहले अमाइड बनाना था। अमाइड बनाने के लिए पहले मैंने उसको एसिड बनाया, CN का डबल हाइड्रोलिसिस करोगे तो CN COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसमें अमोनिया डालो, हीट करो, ये वाटर निकल जाएगा, अमाइड बन जाएगा। और एक कार्बन कम करना जानते ही हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से, तो यहां पर एक कार्बन कम हो गया तो 1 अमीनो पेंटेन बन गया। मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, ये रहा मीथेनॉल, इसमें डालो SOCl2, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड, इसमें डालो KCN, तो ये बन गया CH3CN, और इसका कर दो डबल हाइड्रोलिसिस, तो CN क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। कार्बन बढ़ाने के लिए CN का उपयोग करना पड़ेगा, और CN जो है ना वो क्लोरीन को हटा के लग सकता है, OH को हटा के नहीं लग सकता,
इसलिए यहां पर SOCl2 डाला ताकि OH हट के Cl लग जाए। नेक्स्ट इथेन अमाइन, इथेन अमाइन से बनाना है मीथेन अमाइन, एक कार्बन कम करना है, और जब कुछ समझ में ना आए तो HNO2 डाल दो। ये इथेन अमाइन, वो मीथेन अमाइन। अब इसमें डालो HNO2, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये देखो ये N2 निकल गया, वाटर निकल गया और OH यहां लग गया। एल्कोहल पे तो पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, एल्कोहल पे तो बहुत सारी रिएक्शन पता है। अब ये एल्कोहल बन गया, ऐसा करो इसमें KMNO4 डाल दो। KMNO4 डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। एसिड बन गया, अमोनिया डाल दो, अमोनिया डाल के हीट कर दो तो NH2H, तो HOH निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, अमाइड। और अमाइड में अगर Br2KOH डाल दिया तो ये CO ग्रुप हट जाएगा और मिथाइल अमाइन बन जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड बनाओ और यहां बनाओ प्रोपेनोइक एसिड, और फिर सोचो क्या करना है। अब देखो यहां पर 2 कार्बन, वहां 3 कार्बन, कार्बन बढ़ाना है। तो एक काम करो, इसका रिडक्शन करो, LiAlH4 डालो, क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। इसमें क्या करो, SOCl2 डालो, OH हट के Cl लग जाएगा, CH3CH2Cl। ठीक है, अब इसमें KCN डालो, KCN डालोगे तो Cl हट के Cn लग जाएगा, CH3CH2Cn, और Cn का डबल हाइड्रोलिसिस करा दो। Cn को 2 बार पानी से नहला दो तो वो गुस्से से एसिड हो जाएगा। ये अपन ने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में समझा था। मीथेन अमाइन CH3NH2 से क्या बनाना है, इथेन अमाइन CH3CH2NH2, एक कार्बन बढ़ाना है। अब देखो सबसे पहले HNO2 डाल दो, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, N2 वाटर निकल गया, OH लग गया, ये बन गया CH3OH। इसमें डालो SOCl2, ये क्या बन गया, CH3Cl। इसमें क्या करें, हम डाल दें KCN, तो ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इथेन नाइट्राइल। और फिर इसमें ट्वाइस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या LiAlH4 भी यूज कर सकते हो, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूटेगा HH, फिर ये डबल बॉन्ड टूटेगा HH, तो CH2NH2 हो जाएगा। तो मीथेन अमाइन इनटू इथेन अमाइन, कार्बन ऐसे बढ़ाना है Cn लगा के। नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन CH3NO2, ये नाइट्रोमीथेन है, और इससे बनाना है डाइमिथाइल अमाइन, तो CH3NCH3, ये डाइमिथाइल अमाइन ये बनाना है, एक मिथाइल ग्रुप लगाना है। एक काम करो, इसमें SnHCl डाल दो, तो NO2 रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, NH2, तो CH3NH और H, और फिर उसमें CH3Cl डाल दो, तो HCl निकल जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पिरिडीन भी डाल दो ताकि वो HCl को न्यूट्रलाइज करता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनोइक एसिड, ये रहा प्रोपेनोइक एसिड, इससे क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड, एक कार्बन कम करना है। अब एक काम करो, इसमें अमोनिया डालो NH2H और हीट कर दो, तो क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, तो CH3CH2C डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड बन गया। अब इसमें डालो Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये CO ग्रुप हट जाएगा तो 2 कार्बन वाला अमाइन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें डाल दो HNO2, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो N2 वाटर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, और फिर इसमें डाल दो KMNO4, KMNO4 डाल दोगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। Accomplish the following conversion, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, ये रहा नाइट्रोबेंजीन, इसमें सबसे पहले SnHCl डाल दो, एनिलीन बना लो इसको। ठीक है, एनिलीन, ये एनिलीन बन गया। बेंजोइक एसिड बनाना है, मतलब बेंजीन पे C डबल OH लगाना है,
तो NH2 की जरूरत है क्या? नहीं है। ये नाइट्रोजन अपन को हटाना है। हटाने का एक ही तरीका है, NaNO2HCl करके डायजोनियम क्लोराइड बना लो, बेंजीन पे N2Cl बन जाएगा, फिर डालो H3PO2, ये N2Cl हट जाएगा, ये बन गया बेंजीन। इसका करा दो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या बन जाएगा? मिथाइल बेंजीन। क्या कर दें? KMNO4 डाल दें, हट COOH, KMNO4 बेंजीन के ऊपर COOH लगा देता है, बन गया बेंजोइक एसिड। बेंजीन टू बेंजीन बना लेते हैं, मेटाब्रोमोफिनॉल। चलो ये फिनॉल और मेटा पे ब्रोमीन लगा है, ये मेटा पोजीशन पे Br लगा है, ठीक है। अब देखो यहाँ OH लगाना है और दूसरे स्टेप पे ब्रोमीन लगाना है। अब अगर मैं OH पहले लगा दूंगा या ब्रोमीन पहले लगा दूंगा, जैसे मैंने OH लगाया तो OH क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन जाके पैरा पे लगेगा, और ब्रोमीन भी लगा दिया अगर पहले तो ब्रोमीन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो वो जाके OH को पैरा पे ही लगाएगा, ठीक है। तो आप ना OH लगाओ ना Br लगाओ पहले, आप ऐसा करो कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो मेटा पे भेजे। तो बेंजीन पर HNO3 H2SO4 डालो और यहाँ नाइट्रोबेंजीन बनाओ सबसे पहले, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन में हम डालेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ब्रोमिनेशन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये Br जाके मेटा पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि NO2 बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑर्थो पैरा पे प्लस आएगा, तो Br प्लस मेटा पे जाके लगेगा, तो यहां पर क्या लग जाएगा? NO2, और ये यहां लगने वाला है मेटा पर, ठीक है। अब मुझे ये NO2 हटा के क्या करना है? OH लगाना है। चलो ये रिएक्शन करते हैं। अब यहां पर ये NO2 है, इसमें अगर हम SnHCl डाल दें तो क्या बन जाएगा? एनिलीन, और ये Br लगा रहेगा। अब यहां पर NH2 हटा के OH लगाना है। ऐसा करो, इसमें NaNO2HCl डाल दो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, बना दो N2Cl, और फिर यहां क्या लग जाएगा? Br ही लगा रहेगा, और फिर इसमें डालो वाटर HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहां पर देखो ये HCl निकल जाएगा, ये H और Cl निकल जाएगा, ये N2 निकल जाएगा और OH लग जाएगा। तो यहां पर ये OH, ये Br, और इसमें निकल गया N2, इसमें निकल गया HCl, तो ये बन गया अपना मेटाब्रोमोफिनॉल। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड, ये रहा बेंजोइक एसिड, इसमें अगर हम अमोनिया डाल दें हीट करके तो बेंजामाइड बन जाएगा, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड हो NH2, और इसको हम कहते हैं बेंजामाइड। तो बेंजोइक एसिड में अमोनिया डाल के बेंजामाइड, फिर उसमें Br2KOH डालेंगे तो ये CO ग्रुप हट जाएगा और क्या बन जाएगा? एनिलीन। तो बेंजोइक एसिड में अमोनिया डाल के बेंजामाइड बनाया, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन किया तो एनिलीन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन से क्या बनाना है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं इसको, ये फ्लोरो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, 2,4,6 पर 3 ब्रोमीन लगा दो। अब सबसे पहले एक काम करो, ब्रोमिनेशन करा दो, क्योंकि Br2 वाटर जैसे ही डालोगे तो तीनों पोजीशन पे Br लग जाएगा बड़ी आसानी से, ये Br, ये Br और ये Br। अब NH2 हटाना है तो डायजोनियम क्लोराइड बनाना है, NaNO2HCl डाल दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा? डायजोनियम क्लोराइड, और तीनों पोजीशन पे Br जैसा लगा है वैसा लगे रहने दो। अब N2Cl हटा के फ्लोरीन लगाना है, HbF4, HbF4 क्या करेगा? ये HCl हटा देगा, N2 हटा देगा और फ्लोरीन लगा देगा, ये बन गया प्रोडक्ट। बेंजाइल क्लोराइड, अब बेंजाइल क्या है?
बेंजीन पर CH2Cl, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। और इससे क्या बनाना है? 2 फिनाइल इथेन अमाइन 1 2, तो यहां हो जाएगा 2 फिनाइल इथेन अमाइन, ये CH2, ये CH2। तो यहां पर ये क्या है? बेंजाइल अमाइन से क्या बनाना है? 2 फिनाइल इथेन अमाइन, एक कार्बन बढ़ाना है। यहां देखो बेंजीन के बाहर एक कार्बन है, या बेंजीन के बाहर 2 कार्बन है, क्या करें? KCN डाल दें तो यहां CN लग जाएगा, बेंजीन पर CH2CN, और इसका फिर डबल हाइड्रोजनेशन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये क्या हो जाएगा? CH2NH2, ये हो गया CH2NH2, बन गया प्रोडक्ट। फिर इसके बाद क्लोरोबेंजीन से पैराक्लोरोएनिलीन बनाना है। पैराक्लोरोएनिलीन क्या है? यहां पर ये NH2 है और यहां क्लोरीन लगेगा, क्लोरोबेंजीन से पैराक्लोरोएनिलीन। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है। अब इसमें सबसे पहले HNO3 H2SO4 डालो, यहां से क्या निकलेगा? NO2+, और क्लोरोबेंजीन क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये NO2+ जाके यहां अटैक करेगा, बना दो ये स्ट्रक्चर। ये क्लोरीन, इसके अपोजिट NO2, और फिर इसमें NO2 में डालो SnHCl, तो ये NO2 रिड्यूस होके NH2 हो जाएगा। फिर इसको ऐसा घुमा के ऐसा बना दो, ठीक है। एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा एनिलीन, और इससे क्या बनाना है? पैरा ब्रोमो एनिलीन। ये बेंजीन पर NH2 और पैरा पर ब्रोमो, तो एनिलीन से बनाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन। अब इसमें ऑर्थो ब्रोमो नहीं बनाना, मेटा नहीं बनना चाहिए, हमें पैरा बनाना है। तो सबसे पहले इसका असाइलेशन कराओ, ये H और Cl निकल जाएगा, पिरिडीन की प्रेजेंस में ऐसा होगा, और यहां पर बनेगा बेंजीन पर NH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो असाइल ग्रुप है ये जाके यहां लग गया। अब ये यहां जाके लग गया तो ये जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, ये लोन पेयर यहां भी जाने लगा, ये लोन पेयर यहां भी आने लगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने डाला Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। अब ये Br नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये Br+ जाके पैरा पे ही लगेगा, क्योंकि वही स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, NHCOCH3, और ये जाके लग जाएगा पैरा पे। और फिर इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो अब देखो यहां पर ये कंपाउंड फिर से ब्रेक हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये जो OH है इस कार्बन पे लग जाएगा, ये H इस पे लग जाएगा, तो यहां पर ये CH3COH, तो यहां पर हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो इस तरीके से ये पैरा ब्रोमो एनिलीन बनेगा। दोबारा हाइड्रोलिसिस करके इस एसाइल ग्रुप को हम अलग कर देंगे। एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन पर NH2, एनिलीन से हमें बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, मतलब बेंजीन पर CH2OH, ठीक है। सबसे पहले कार्बन लगाना पड़ेगा, और कार्बन लगाने से पहले इस नाइट्रोजन को हटाना पड़ेगा। चलो इसमें हम डालते हैं NaNO2HCl, क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब इसमें डालो H3PO2, H3PO2 N2Cl को हटा के क्या बना देता है? बेंजीन बना देता है, ये बेंजीन बन गया। बेंजीन में कराओ फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये Cl नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या बना देगा? मिथाइल बेंजीन, मतलब एक कार्बन तो आ गया। फिर इसमें डालो आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट, तो क्या बन जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। और फिर इसमें डाल दो एक्वस KOH, तो ये Cl हट के OH लग जाएगा, तो ये बन गया अपने पास बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। अब NaCN डालोगे तो ये I हट के Cn लग जाएगा, तो पहला कंपाउंड CH3CH2CN।
अब Cn का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो क्या होगा? चलो अब मैं C ट्रिपल बॉन्ड N बनाता हूं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब HOH, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये माइनस ये पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव इस पे लग जाएगा और ये जो OH नेगेटिव है इस पे लग जाएगा। तो यहां पर CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड OH, अब ये OH यहां आ जाएगा और डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। तो ये हो गया इन ऑल, डबल बॉन्ड है OH है तो इसको हम बोलते हैं इनॉल। अब देखो ये पाई बॉन्ड यहां आएगा, ये हाइड्रोजन यहां आएगा, तो क्या हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब ये B स्ट्रक्चर ये होगा, B होगा प्रोपेनामाइड। अब इसमें Br2NaOH हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या होगा? ये ग्रुप हटा देना तो क्या बन जाएगा? C बन जाएगा इथेन अमाइन। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? अमाइड बनता है। डबल हाइड्रोलिसिस HCN का कर दोगे तो एसिड बन जाएगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर उसने बोला है तो अमाइड बनाना है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में CuCN डाला तो क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर Cn लग जाएगा, ए कंपाउंड ये हो जाएगा साइनोबेंजीन। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा, अभी देखो ये हाइड्रोलिसिस करा तो Cn का हाइड्रोलिसिस बोला है, पार्शियल नहीं बोला है। पार्शियल बोलते तो एमाइड बनाते, लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस बोला है तो Cn को कंप्लीटली COOH में कन्वर्ट कर दो। तो यहां पर बी कंपाउंड क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। अब इसमें अगर आपने अमोनिया डाला, ये देखो अमोनिया, अमोनिया डाल के हीट करा तो ये वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा बेंजामाइड। बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम कहेंगे बेंजामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर ये Br हट के क्या लग जाएगा? Cn CH3 CH2 Cn, LiLH4 Cn का रिडक्शन करेगा, CH3 CH2 CH2 NH2 बना देगा। तो A ये हो गया, B ये हो गया। HNO2 डालें, नाइट्रस एसिड, HNO2 को N डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखना है, HNO2 N के नीचे N लिखो, डबल बॉन्ड OH, और यहाँ तीन डंडी इस तरीके से खींच दो। ये वाटर निकल गया, ये N2 निकल गया, OH यहाँ लग गया, तो CH3 CH2 CH2 एंड OH, प्रोपेन वन ऑल। ठीक है, चलो अब ये नाइट्रोबेंजीन है, FeHCl डालोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एनिलीन। इसमें NaNO2HCl डालोगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन पे N2Cl। इसमें वाटर डालोगे HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और OH लग जाएगा, क्या बन जाएगा? फिनॉल। एसिड में अमोनिया डाला, साथ ही साथ हीट करा, चलो अमोनिया को मैं ऐसे लिख देता हूं NH2H, ये वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? यहां पर अमाइड बन जाएगा। फिर NaOBr और कुछ नहीं है, ये NaOH Br2 है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करना है तो ये CO ग्रुप हट जाएगा, तो यहाँ CH3NH2 हो जाएगा, मीथेन अमाइन। फिर NaNO2HCl डाल देंगे तो CH3N2Cl, यहाँ पे क्या बन जाएगा? डायजोनियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर NaNO2HCl है तो इसको हम HNO2 भी लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन इसको डिस्प्लेस कर देगा। और अगर HNO2 यहाँ पर है तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH लगाओ तो ये N2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर एल्कोहल बनेगा। देखो NaNO2 साथ में HCl है तो HNO2 के साथ रिएक्शन कराओ और यहाँ बन जाएगा CH3OH, मीथेनॉल। तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा मीथेनॉल। FeHCl NO2 को क्या करता है? NO2 को NH2 बना देता है तो क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा एनिलीन। अब देखो HNO2 और HCl, अगर ये दोनों, HCl तो हमने पहले ही डाल दिया था, अब बाद में HNO2 डाला तो क्या बनेगा? यहाँ डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, N2Cl, और ये डायजोनियम क्लोराइड इस एल्कोहल के साथ मिलकर एक डाई बनाएगा। अब देखो कैसे बनाएगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, चलो मैं इसको यहां बनाता हूं,
यहां पर बना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन N डबल बॉन्ड N और ये Cl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन पे N2Cl। अब इसमें हमने डाला एल्कोहल। अब एल्कोहल भी नहीं, ये फिनॉल है, फिनॉल के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। और फिनॉल इस तरीके से लिख लो, ये फिनॉल OH एंड H। अब यहाँ पर ये HCl निकल जाएगा और जो डाई बनेगी वो डाई बनेगी ये बेंजीन, ये N डबल बॉन्ड N, ये बेंजीन और यहाँ OH हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और ये O फॉर ऑरेंज डाई है। तो ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये यहाँ पर HCl निकल जाएगा और ये एजो ग्रुप है जिसको हम क्रोमाफोर ग्रुप कहते हैं, जिसकी वजह से कलर इम्पार्ट होता है। C6H5NH2Br2 क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये NH2, ये Br और ये Br, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ये देखो ये एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर ये जो एसिटाइल ग्रुप है इसको समझते हैं CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CO CH3, ठीक है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड माइनस प्लस, अब यहाँ पर ये H लगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये पूरा ग्रुप इससे लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? C6H5NHCO CH3, इसी को हम कहते हैं एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। ये एसिटाइल ग्रुप एनिलीन से जुड़ गया। फिर इसके बाद अगर H2SO4 डाला तो क्या होगा? यहाँ पर ये NH2 है, ठीक, और इसमें अगर मैंने HHSO4 ये डाला तो ये एनिलीनियम आयन बन जाएगा और HSO4 ये देखो ये बन जाएगा एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, और ये HSO4 यहाँ लग जाएगा। इसको हम फर्दर हीट करेंगे तो यहाँ से H2O, ये एक हाइड्रोजन ये निकलेगा, एक हाइड्रोजन ये निकलेगा, एक ऑक्सीजन ये निकलेगा, और इसको हीट करने के बाद रीअरेंजमेंट होगा, ऊपर NH2 रहेगा और यहाँ लग जाएगा SO3H, एनिलीनियम सल्फोनिक एसिड, ये SO3H लग जाएगा। तो यहाँ पर हीट करने के बाद वाटर निकल गया और ये जो SO3H कंपाउंड है ये नीचे आ गया और इस तरह का रीअरेंजमेंट हो गया। हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटॉलीन, ये CH3 1 2 3 4 नाइट्रोटॉलीन से क्या बनाना है? 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड 2 ब्रोमो, ठीक है। सबसे पहले तो ये NO2 हटाना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को सबसे पहले NO2 हटाना है, COOH और Br हमको ऑर्थो पे लगाना है, ठीक है। एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पर डालो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। इससे क्या होगा? ये जो Br है ये जाके इस पोजीशन पे लग जाएगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। CH3 की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और NO2 की वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज नहीं आएगा, प्लस आएगा ऑर्थो पर। तो NO2 की वजह से प्लस आएगा ऑर्थो पर और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बिल्कुल सही टाइम है Br को लगाने का, ठीक है। अब यहाँ पर Br लग जाएगा, लगा देते हैं। तो बेंजीन पे CH3, ये Br और NO2। अब हमारे पास क्या है? इस NO2 को हटाना है। एक ही तरीका है, डायजोनियम क्लोराइड। चलो NaNO2HCl, मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ। पहले इसको SnHCl डाल के NO2 को NH2 में कन्वर्ट करते हैं। ये CH3, ये Br और ये हो गया NH2। अब इसमें अगर हम NaNO2HCl डालें, ध्यान से सुनना, ये NaNO2HCl डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? CH3 Br
और N2Cl। अब इसमें अगर मैं H3PO2 डालूं तो N2Cl हट जाएगा और यहां क्या बन जाएगा, CH3 एंड Br। और फिर इसमें अगर हमने KMnO4 डाल दिया तो ये हट के COOH लग जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट कन्वर्जन्स हो गए।